जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब पर पीके के स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, जो भी साथी इस बार बीएसटीसी एग्जाम पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सेशन है जो हमारा आज का बहुत ही शानदार लाजवाब रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ जीके, वो जीके जो आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं और नया जीके पढ़ रहे हैं। तो सभी साथी वो एक बार जाकर फटाफट से क्लास को शेयर कर दो भाई, अपने माता पिता भाई बहन सबको। पहला ही प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या पूछा गया है देखिए कि चलिए, जो आपका लोक नृत्य है ये किस संप्रदाय से संबंध रखता है। ऑप्शन भीलों से, गुर्जर से, अहीर से या मीणा से। चलिए, लोक नृत्य है मेरे दोस्तों, ये किस संप्रदाय से संबंध रखता है। तो यहाँ पे आपका सही, बिल्कुल सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है, गुर्जर हो जाए। कौन सा हो जाए? गुर्जर हो जाए। बी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है कि कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करता है। यानी उस लोकगीत का नाम बताना है मेरे दोस्तों, जो ऊंट को सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। ऑप्शन गोरबुंद है, जालो है, इंद्रानी है या कवालिया है। तो दो नंबर ऑप्शन का, दो नंबर क्वेश्चन का फटाफट से सभी साथी वो आंसर करेंगे हैं। तो सभी बच्चों ने यहाँ पे एकदम सही आंसर दिया है भाई, सभी ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? गोरबुंद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? गोरबुंद। ए नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट हमारा कि बीकानेर में कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन केला देवी मेला, रामदेवरा मेला, चंद्रभागा मेला या कोलायत मेला। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बीकानेर में हमारा कौन सा मेला लगता है। तो कुलायत जिले, तो वहाँ पे कुलायत में लगेगा मेला अपना। कहाँ पे? कुलायत में। डी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखो, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन लूनी, घग्गर, पश्चिम बनास या सरस्वती। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को। कितना लाजवाब शानदार प्रश्न है आपसे। तो सभी साथियों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो लॉक किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने यहाँ पे इस प्रश्न के ऑप्शन को लॉक कर दो। अपने सी नंबर को पश्चिमी बनास हो जाए। अभी कौन सा? पश्चिमी बनास। सी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट। जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। जोधपुर का एक नृत्य है मेरे दोस्तों, जिसको क्या है, अपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। वो कौन सा है? ऑप्शन घूमर होगा, कालबेलिया हो गया या कच्ची घोड़ी होगा या कठपुतली होगा। यानी आपको बताना है मेरे दोस्तों कि जोधपुर का वो कौन सा नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कौन सी भाई? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। फटाफट से लॉक करो भाई, आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भाई, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी बताऊंगा, ये बार तुम पहले इसका जवाब दे। तो यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी दोस्तों ने एकदम सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, घूमर। कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसको मिली है? अपने घूमर को मिली है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। सर जी, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर, हाँ भाई दे रहा हूँ, लिख दूँ व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर लिखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अपने जो नंबर है वो क्या है मेरे दोस्तों? नंबर है सर जी अपने 90 57 00 1547। मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होने से आपको एक फ़ायदा होगा कि हमारी यहाँ पे रेगुलर आपके लिए क्लासें फ्री में अपलोड की जाती है, यानी लगाई जाती है। तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। बस यार ही है, आपके लिए क्वेश्चन बनाए नाइट में देर रात चक्कर। अगला प्रश्न देखिए, अगला ही प्रश्न है ये 6 नंबर। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है। कहाँ पे? राजसमंद में ऑप्शन जूनागढ़ किला है, खंडहर किला है या कुंभलगढ़ किला या तारागढ़ है। राजसमंद में कौन सा किला हो जाए भाई, फटाफट से सही आंसर दीजिए। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी दोस्तों का एकदम सही आंसर आ रहा है कि राजसमंद में अपना जिला होगा वो कुंभलगढ़ किला होगा। कौन सा होगा? कुंभलगढ़ किला। सी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है कि जो आपका जूना महल है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका जूना महल हो जाएगा भाई कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या अलवर में। तो जूना महल को आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। जिन दोस्तों ने यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं। ऑप्शन गुलाबी, सफेद, पीला या नीला। जोधपुर के जो आपको घर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से रंग के घर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका नीला। कौन सा भाई? नीले को लॉक करो, डी नंबर ऑप्शन को। अगला प्रश्न देखिए कि थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आपको सीधा इसका डायरेक्ट याद रखना है, मुन्ना बाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुन्ना बाग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ो आगे भाई। कौन सा पूछा है? कौन सा शहर है जो मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है।
उससे मसूरिया मलमल का नाम बताना मेरे दोस्तों, जो महीन मलमल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन जयपुर होगा, अजमेर होगा, जैसलमेर होगा या कोटा होगा। तो बिल्कुल भाई सभी दोस्तों ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोटा। भाई कौन सा होगा? कोटा होगा। डी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक रुपये विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा है कि भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन चावल का है, सुपारी का है, मिर्ची का है या ग्वार है। तो भारतीय राज्यों में राजस्थान का पूछा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या होती है? अपनी ग्वार की फसल हो जाती है। किसकी? ग्वार की। तो अपने डी नंबर ऑप्शन को जो दोस्त यहाँ पे लॉक करें ना, उनका सही जवाब होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होगी तो इंसान क्या बोएगा? ग्वार ही बोएगा अपने। क्यों ना कि ये एक ऐसी फसल है कि थोड़ी वर्षा के अंदर इसे जीविकोपार्जन चल जाता है। अगला प्रश्न, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन जावर में, सामर में, खेतड़ी में या भीलवाड़ा में। बताइए बताइए भाई, फटाफट से लो कीजिए कि जस्ता की जो आपकी खान है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखना प्यारे साथियों, जस्ता की आपकी खान है ये जावर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जावर में पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? ऑप्शन 34 है, 46 है, 50 या 54 है। कहाँ पर? राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या पूछी आपसे। किसके? स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या और राजस्थान के उच्च न्यायालयों में। तो यह आपकी हो जाएगी भाई 50 हो जाएगी। कौन सी? सी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ताल छपरा अभयारण्य। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सरिस्का अभयारण्य ये कहाँ पे है? अलवर में है। तो अपने ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो। सभी साथियों ने बिल्कुल एकदम सही स्टिक जवाब दिया है भाई। यही उम्मीद थी आपसे, इस बार किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं, पहले ही बोला हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? ऑप्शन राव रायमल, राव जोधा, राणा सांगा या बिहारीमल। किस किले का? मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भाई राव जोधा। कौन सा था मेहरानगढ़ किले का संस्थापक? क्या मैंने सही जवाब दिया है? हाँ सर जी, राव जोधा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? ऑप्शन NH 62, NH 48, NH 27 या NH 11। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो वो हो जाएगा आपका NH 62। कौन सा? याद रखना, NH 62। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपको जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो ये आपका NH 48 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? NH 48। अगला प्रश्न देखिए, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है? ऑप्शन वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, एशियाई शेर की पुनः स्थापना है, या प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी है, या विशाल उड़न गिलहरी है। यानी भाई कि सीता माता जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें पर्यटकों की एक रुचि का स्थान आपका लखिया भाटा है। इसके आकर्षण का कारण क्या है? तो इसके आकर्षण का आपका कारण हो जाएगा भाई अपने प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। कौन सी? प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। यानी अपने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू, दौसा, प्रतापगढ़, टोंक। देखो भाई, दूदू कौन सा? दूदू दो शब्दों का है, कितने का? दो शब्दों का सबसे छोटा जिला। ठीक है, राजस्थान का दूदू। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़ या जैसलमेर। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाई जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर होगा, जो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कम आबादी वाला जिला है। ठीक है, कौन सा? जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के रूप में नामकरण किया गया? किस वर्ष राजस्थान नहर का, राजस्थान जो आपके नहर है इसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, इसमें जो नामकरण है ये कब किया गया? तो ये किया गया था सर जी अपने 1984 में। कब किया गया दोस्तों? 1984 में किया गया था। ये आपका याद रखना है, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने व आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता है? ऑप्शन नीलगिरी का, नीम का, गुलमोहर का या स्पेस है दूध का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा गुलमोहर का। अगला प्रश्न देखिए कि काबीना मंत्री श्री प्रमोद भैया के दिन कौन सा विभाग है? ऑप्शन कृषि पशुपालन का है, परिवहन का है, खनन का है या उद्योग का है। किसके पास काबीना मंत्री श्री प्रमोद भैया के दिन कौन सा विभाग है? तो याद रखना, काबीना मंत्री अपना जो प्रमोद भैया है इनके पास अपने खनन एवं गोपालन, किसका विभाग है? खनन एवं गोपालन विभाग है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे सभी दोस्तों ने लॉक किया, उनका सही जवाब है।
अगला आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर से कितने मंडल? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो याद रखना, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर से कितने मंडल हो जाएंगे? तो ये आपके 4 मंडल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 4 मंडल हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका एकदम सही जवाब है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कीजिए। नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के अपने क्या 9057001547। तो आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।